हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बात को गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की वैल्यू क्या है। बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को बुरे तरीके से परिभाषित करते हैं। वो इस तरह से परिभाषित करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर जब वो अपना बलिदान दे रहे थे पूरी दुनिया के लिए, जो लोग उसकी वैल्यू को, जो लोग उसको नहीं जानते, वो कहते हैं फिर क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बचाया। और साथ दो डाकू थे, एक दाएं और बाएं, उनमें से भी एक ने कहा कि तू मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक परिवार में एक मेंबर है, वो अपने परिवार के लिए कुर्बानी करता है, त्याग करता है। एक समाज में एक ऐसा इंसान होता है जो अपने समाज के लिए कुर्बानी करता है। एक कौम में ऐसा कोई होता है जो अपनी कौम के लिए अपना लहू बहाता है, कुर्बानी देता है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाई, एक दुनिया में जितने लोग आए, हर एक के लहू में पाप है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र धर्म ग्रंथ जो हमारी पवित्र बाइबल है वो बताती है। लेकिन एक इकलौता जो परमेश्वर है, जो देह धारण हुआ, जो दुनिया में आया, जो प्रभु यीशु मसीह मां मरियम कुंवारी से पैदा हुआ, उसके अंदर एक भी पाप नहीं है। आज तक दुनिया में कोई भी इस बात को डिक्लेयर नहीं कर सका कि खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड में कोई पाप था, कोई गुनाह था। जब है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का लहू अत्यंत कीमती और सामर्थी है। और जिसके द्वारा मानव जाति का पाप जो है वो मिट गया। इंसान जो है मृत्यु का डर जो है उसके ऊपर से खत्म कर दिया उसको। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कीमत को जानने की जरूरत है, क्योंकि उसके खून बहाने से हमारे पाप धुल गए। दुनिया में कोई ऐसा ब्लड नहीं था, ना किसी मेढे का, ना किसी पशु का, ना किसी जानवर का, ना किसी बच्चे का, ना किसी इंसान का। कोई लहू पर्याप्त नहीं है जो मुझे और आपको, पूरी दुनिया को उस पाप से छुड़ा सकता है। कोई सीमित दायरे में अपना खून बहा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो कुर्बानी दी है वो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है। और उस कुर्बानी के द्वारा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो हमेशा फलती है, सच्चाई जो है वो आगे बढ़ती है। आज हम प्रभु की प्याली में शामिल होने के लिए आए हैं और हम ये कह करके ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की छुड़ौती के लिए बहाया गया। ये बात सच है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं। इसका मतलब है क्रूस के बिना कोई रास्ता नहीं है जो हमें पापों से बचा सकता है, जो हमें स्वर्ग में ले जा सकता है, जो हमारे बच्चों को बचा सकता है, जो हमारा जीवन बचा सकता है, जो हमारी
लहू की कीमत जो उसमें वचन में दर्ज है उसको हम एक दूसरे के साथ बयान करेंगे। सबसे पहली बात, पापों की क्षमा और छुटकारा। कौन सा पाप? वो पाप जो आदम ने करा। वो आदम का पाप जो है, दुनिया में कोई भी इंसान जो है उस आदम के पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए खुद खुदा इस दुनिया में आया इंसान बन के। यही बात जो है कई बार जो यीशु के लहू की कीमत नहीं जानते उनको हजम नहीं होती, वो गाली देते हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कम से कम हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हम जो मसीह की शिक्षा लेते हैं, हमें पूर्ण रूप से उस बात पर यकीन करना है, विश्वास करना है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करता और हमें छुटकारा देता। शैतानी बंदरों से छुटकारा देता, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता, गरीबी से छुटकारा देता है, लाचारी से छुटकारा देता है, तमाम प्रकार की जो दुनियावी बोझ है उनसे छुटकारा देता है। क्योंकि उसने कहा मत्ती 11:28 में, है परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सचमुच जीवन और जिंदगी का आराम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। इफिसियों उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसने उसके अनुग्रह के धन के अनुसार ही मिलती है। हम इस लायक नहीं है, उसका अनुग्रह है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह छुटकारा देता है। हम इसमें काबिल नहीं है, हम इतने पाक और पवित्र नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमें माफ किया जाए। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा, उस कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा और छुटकारा जो है वो मिलता है। अगर यीशु मसीह कहते कि जा तेरे पाप माफ हुए, दुनिया की कोई ताकत जो है उसको रद्द नहीं कर सकती। क्योंकि एक पाप से भरी हुई और जिसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए, लोग जो है उनको पत्थर मार रहे, लोग जो है उसकी भीड़ पीछे लग गई और वो उसको रास्ता नहीं दिख रहा था और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने देखा, वो भागी भागी आई, पीछे जो है लोग मौत उसके पीछे जो है वो ऐसे करके उसको मार रही है, वो बचती बचाती यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आकर के गिर गई। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ निकाला और अपनी उंगली से जमीन पर लिखना शुरू करा। मेरी बहनों, मेरे भाई, जमीन पर लिखने का मतलब यह है मैं और आप जमीन पर हैं। इस जमीन के ऊपर ही मेरे और आपके पाप जो है लिखे हुए हैं। मैंने और आपने जमीन के ऊपर ही पाप करे हैं। इस जमीन के ऊपर कोई पाप नहीं माफ कर सकता। ये जमीन जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। स्वर्ग जो है उसका है, उसने इसलिए जमीन दी है। इस जमीन पर तुम वर्शिप करो, इस जमीन पर तुम फल लगाओ, इस जमीन को तुम जो, इस जमीन पर तुम घर बनाओ, इस जमीन पर तुम चर्च बनाओ, इस जमीन पर तुम वर्शिप करो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर लिखा कि इस जमीन पर जिसने पाप नहीं करा वो पहला पत्थर मारे। ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था, पूरे संसार के लिए और मेरे लिए, आपके लिए। वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं करा। क्या करा होगा उसने? किसी का धोखा करा,
का पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। बाइबल में अगर सारी बातें लिखी जाती तो बाइबल को कोई पा भी नहीं सकता। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर उस उंगली से लिखा, कोई धोखेबाज नहीं। तो जो पहला पत्थर है वो मारे जिसने कभी पाप नहीं करा। तो वचन में लिखा है एक एक करके सब जो है पीछे हट गए। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओगे, अगर प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श जो आपको होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह बोल देगा, अगर प्रभु यीशु मसीह लिख देगा, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने वो उसके हिस्से में, उस औरत के हिस्से में जिंदगी लिख दी और किसी ने उसे नहीं मारा, नहीं तो उसको मार देते। क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक जो ऐसे लोग होते थे उसको उसी समय जो है मृत्यु दंड जो है दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या दिया? जिंदगी। इसीलिए वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं। हम उसके पास